फिर से स्वागत है आपको नए वीडियो में। तो आज हम कवर करेंगे प्रश्नावली 2.1 का। ठीक है, उससे पहले आपको हम थोड़ा सा बेसिक बता देंगे जिसके कारण से आप प्रश्नावली 2.1 का आराम से हल कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो जो ये क्या है, तो नीचा जैसे कि नीचा से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये इसे बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, ग्राफी बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ग्राफी। जो ऊपर में है उसे बोलते हैं वाई, इस इधर बोलते हैं वाई डैश, इधर क्या बोलते हैं एक्स, इधर बोलते हैं एक्स डैश। ठीक है, अब देखो y को हम y अक्ष कह सकते हैं, यहाँ लिख देंगे y अक्ष कहते हैं, इन्हें वो लिख देंगे x अक्ष कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये ध्यान देना है कि y अक्ष को दूसरा भी क्या कहते हैं, दूसरा हम क्या कहते हैं, इसे कोटि कहते हैं। y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। और x अक्ष को क्या कहते हैं, जो x अक्ष है उसे क्या बोलते हैं, इसे भुज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। अब ध्यान देना है, जो ये रेखा है, ये रेखा को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज कहते हैं। ये रेखा को हम क्षैतिज कहते हैं। और जो ये रेखा है, जो इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर करते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब ध्यान देना, जो x अक्ष है, x अक्ष अगर x अक्ष पर कुछ भी कटता है, मान चलिए कि ये है ऐसे करके, इस पर हमें ऐसे काट दिए, तो x अक्ष पर कितना कट लगा है, 1। इसे आप कह सकते हैं क्या, शून्य भी कह सकते हैं, शून्यक भी कह सकते हैं। ठीक है, और y अक्ष पर कटेगा तो क्या, यानी कि y अक्ष पर कुछ भी कटे तो उसे हम शून्यक नहीं कहेंगे। इतना समझिए, अगर x अक्ष पर कटता है तो उसे शून्यक हम कहेंगे, और y अक्ष पर कटता है तो उसे शून्यक नहीं कहेंगे। यहाँ तक समझ गए आप? हाँ, समझिए। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप अब इसको मिटा देते हैं और प्रश्नावली 2.1 का हम हल करते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे उदाहरण। सबसे पहले देख लेंगे, चैप्टर शुरू करने से पहले किसी बात प्रश्नावली यानी प्रश्नावली आप बनाइएगा, सबसे पहले उसका उदाहरण आप बनाइएगा, जिसके कारण से आपको प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम उदाहरण देखेंगे, तब उसके बाद प्रश्नावली बताएंगे। ठीक है, तो हम इसे मिटा देते हैं। तो उदाहरण क्वेश्चन लिख लिए हैं। कुल क्वेश्चन मतलब उदाहरण 1 में कुल क्वेश्चन 6 है, जिसमें हम दूरता बोर्ड पर लिखे हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार आपको हम बताएंगे उसी प्रकार लिखते जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा, तो उसमें लिखा है, नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफी को देखिए और प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद है का ग्राफ है, ग्राफों से प्रत्येक लिए px शून्य की संख्या ज्ञात करें। बोल रहा है शून्य ज्ञात कीजिए। आप उसे क्वेश्चन पढ़िएगा, नहीं तो हम लगा देंगे, आप उसे देखकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है शून्य ज्ञात करें। हम अभी जस्ट क्या बोले थे, अगर y अक्ष पर कटता है तो उसे आप शून्य नहीं मानिएगा, लेकिन x अक्ष पर कटता है उसे शून्य मानिएगा। आप ध्यान देते हैं, जिसे कि लिखना क्या हाल, इसे हम डायरेक्ट बना सकते हैं। ऐसे गया, ऐसे एक यहाँ कट लगा है, एक्स अक्ष पर सिर्फ एक कट लगाते हैं, लेकिन क्या शून्यंक 1 है। शून्यंक कितना है, शून्यंक कितना है, 1 है। हम कह सकते हैं शून्यंक कितना है, 1 है। इसमें देख लेते हैं, देखो इस पर इधर से गया इधर y पर, तो y को मान्यता हम नहीं देंगे इधर, यानी एक्स अक्ष पर इधर एक कट लगा, एक कट इधर लगा, तो इसमें कितना शून्यंक हो सकता है, तो 2 शून्यंक हो सकता है। तो लिखेंगे 2 शून्यंक, इस शून्यंक 2 है, शून्यंक 2 हो गया। तीसरा बताते हैं, अब इसमें आप बताइए कि कितना शून्यंक होगा। ठीक है, देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ एक कट यहाँ से गया, यहाँ से एक कट हो गया, यहाँ से गया, यहाँ 2 हो गया, उसके बाद नीचे आया, फिर इधर गया, 3 हो गया, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ। तो हम जब भी एक्स अक्ष पर कटेगा, जितना भी कटेगा उससे उतना लिखेंगे। 3 को कटा लिखेंगे, क्या शून्यंक कितना आया, शून्यंक कितना आया, 3 शून्यंक है, हो गया। 3 को क्वेश्चन आप आराम से बनाएगा। अब अगर हम आपको प्रश्नावली भी नहीं बताएंगे तो आप उदाहरण समझकर प्रश्नावली को आप आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी हम प्रश्नावली बताएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं प्रश्नावली में। प्रश्नावली में क्वेश्चन हम लिखनी है, क्वेश्चन उतना नहीं लिखे जो हिंदी में था, बोल रहा था कि ज्ञात करने के लिए हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बहुपद का px के लिए y बराबर px एक ग्राफ है, एक ग्राफ दिया है, नीचे आकृति दिया गया है, प्रत्येक में क्या क्या निकाले, शून्यांक निकाले, बोल रहा है वो इसी पर निकालेंगे। आप आराम से बोल बना देंगे।
आप बोलिए कि इसमें कितना शून्यंक होगा। ये तो कटा है y पर, हम क्या बोले y पर जब भी कोई कट लगता है या कटता है उसे हम शून्यंक नहीं मानेंगे। यानी y पर कटा है इसे हम शून्यंक मानेंगे नहीं, शून्यंक कितना होगा 0 होगा। कितना होगा 0 होगा, इसका आंसर कितना होगा 0 है। अब इसमें देखते हैं, इसमें यहाँ से गया है इधर इधर, हाँ एक्स एक्स पे एक काट लगा, इसका शून्यंक कितना मानेंगे 1, यानी शून्यंक कितना है 1 आया, इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। अब इसमें देख लेते हैं, यहाँ से गया y पर सीधे एक्स पर इधर फिर अब देखो शुरू कहाँ से क्या एक्स पर, यानी एक काट यहाँ, दूसरा बार यहाँ, फिर नीचे से ऊपर गया, फिर यहाँ, इसमें 3 गो होगा क्योंकि 3 काट लगा है, इसमें 3 शून्यंक होगा। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा 3 होगा। अब इसमें देखते हैं, देखो यहाँ से इधर एक काटे इधर एक काटे इधर, इसमें कितना होगा 2 शून्यंक होगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है।